ये दूसरा क्वेश्चन था होमवर्क का, पहले यही बता देते हैं, ठीक है, लिखा है सीधा सीधा बता देते हैं। यहाँ पे होगा बिटवीन, ये है डायग्राम। इसमें सबसे पहले निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करंट इन द सर्किट। दूसरा क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ 3 ओम रेजिस्टेंस, ये ठीक है। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। बताना, ठीक है, उसके बाद करंट निकालना है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम में। कैसे होगा बताओ, फ्रेंच डायग्राम बना दे क्या? ये बैटरी, ये पहला रेजिस्टेंस है और ये दूसरा रेजिस्टेंस है और ये चौथा है, ठीक है। ये 1 ओम रहेगा, ये 3 ओम, 2 ओम और 2 ओम, ये रहेगा प्लस और ये रहेगा माइनस, ये 10 वोल्ट, ठीक ना? दिख रहा है? बताओ करंट कैसे चलेगा, किधर से किधर को? प्लस की तरफ से ना, ठीक है। तो अगर यहाँ से करंट चला इसे, ठीक, आई, इसमें करंट जाएगा आई, यहाँ पे करंट आएगा, यहाँ करंट आएगा, ठीक। अब देखो 2 तार हो गया यहाँ से ना, अगर 2 तार है तो करंट क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होगा ना। यहाँ इस साइड को जाएगा मान लो I1 और इस साइड को गया मान लो I2, ठीक है। और अगर करंट डिवाइड होता है तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल। सबसे पहले क्या लिखोगे, 2 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर कॉमन और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर सेम होता है, ठीक है। 2 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टेंस रजिस्टर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 1/r नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, क्या हो जाएगा ये 2/2। यहाँ से आर नेट क्या निकल के है, 1 ओम, ठीक है। पहला सवाल यहाँ पे खत्म होता है। हमारी बात समझ में, पहला सवाल का मतलब सवाल का पहले सवाल का पहला पार्ट खत्म होता है, ठीक है। अब हम इन दोनों की जगह पे 1 ओम लिख सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हटा के इन दोनों की जगह पे 1 ओम कर दो, ठीक है। 1 ओम करने के बाद फिर से करंट चलाओ, करंट ऐसे चलेगा, इसमें जो करंट जाएगा वही सेम करंट कहाँ जाएगा, इस वाले में, वही सेम करंट कहाँ जाएगा, इस वाले में। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये 1 ओम, ये 1 ओम और ये 3 ओम कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। दूसरा 1 ओम, 1 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। तो आर नेट क्या निकल के आएगा, 3 1 4 1 5, 5 ओम, ठीक है ना। नोट हो रहा है इतना, कितना हो गया होगा ना, जल्दी लिखो। अच्छा, दूसरा क्या निकालना है, करंट ना, पूरे सर्किट में करंट निकालना है, नोट हो गया। दूसरा निकालना है हमको इस पूरे सर्किट में करंट क्या होगा, आर नेट कितना है, 5 ओम, ठीक है। तो करंट कैसे निकालेंगे, इस सर्किट में करंट निकालना है, अभी होमवर्क डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। इस सर्किट में करंट निकालना है तो फार्मूला क्या लगेगा, V इक्वल टू आई आर। ये आर कौन सा रखेंगे, 1 ओम, 1 ओम की 3 ओम, नेट वाला रखेंगे, आर नेट। ये आर नेट जो है पूरे सर्किट का है ना, ठीक है। और हमको पूरे सर्किट की बात करनी है तो आर नेट रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से करंट कितना निकल के आएगा, V अपॉन आर नेट। V कितना है, 10 वोल्ट, ये 5 ओम, करंट कितना आया, 2 एम्पियर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इस 3 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, यही है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। कैसे निकालेंगे, V इक्वल टू आई आर। इसमें करंट कितना जाएगा बताओ,
यहाँ से जो करंट निकलेगा वही करंट तो जाएगा। करंट कितना निकला है 2 एम्पियर, तो ये 2 एम्पियर करंट जाएगा। V इक्वल टू क्या होगा I इंटू आर। आई की जगह पे क्या रखेंगे 2 एम्पियर, आर की जगह पे क्या रखेंगे 3 ओम। कितना हो जाएगा 6 एम्पियर इंटू ओम क्या हो जाएगा वोल्ट। ठीक है नोट करो। हो गया होगा ना ये होमवर्क, नोट हो गया। अगला सवाल बताओ क्या था, मतलब जो होमवर्क में दिए थे ये तो दूसरा सवाल था ना, पहला सवाल बताओ। Find the value of resistance R1 and R2 the given दिखाओ। ये था सवाल, ये तो बहुत बेकार सवाल है, ये कैसे होमवर्क में दे दिए थे। इतना आसान सवाल होमवर्क में, बेटा दे इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा नहीं 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 बेकार नहीं सही। R1 R2 निकालना है, हमको लगा वो निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये कुछ इस तरीके से है। ये है ना, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, करंट इधर से जाएगा, ये है R1, ये रहा R2। ये कितने का है, ये है 4 वोल्ट का। ठीक, इसमें करंट जा रहा है, देखो यहाँ से करंट अगर जाएगा तो इसे डिवाइड होगा 2 पार्ट में, ये I1 और ये रहा I2। I1 कितना है, इसमें जो करंट जाएगा वो कितने का है 2 एम्पियर का। ठीक है, और ये जो I2 है इसमें जो करंट जा रहा है वो 1 एम्पियर का करंट है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि इसमें 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है, और दूसरे वाले में 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो R1 बड़ा होगा R2 बड़ा होगा। जिसमें ज्यादा करंट जाता है वो बड़ा होता है कि जिसमें कम करंट जाता है वो बड़ा होता है ना, क्योंकि जो रेजिस्टेंस रहे अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो उसमें करंट कम जाएगी ना, क्योंकि ये करंट को ज्यादा रोकेगा, अगर करंट को ज्यादा रोकेगा जिधर कम करंट जाता है, याद रखना है बात। ठीक है, इसका मतलब R1 सॉरी R2 बड़ा है R1 छोटा है, R2 बड़ा है R1 छोटा है। ठीक है, हमको क्या निकालना है R1। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ R1 कैसे करेंगे बताओ, कुछ दिमाग लगाओ। V इक्वल टू आई आर कर दें, कर सकते हैं ना, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी 4 वोल्ट होगा और यहाँ पे भी 4 वोल्ट होगा। ठीक है, पहले वाले में अगर हम V इक्वल टू I1 R1 लगा दें तो काम हो जाएगा। I1 कितना है 2 एम्पियर, R1 कितना है नहीं पता, V कितना है 4 वोल्ट, ठीक है ना, तो यहाँ से R1 कितना निकल के आएगा 4 वोल्ट अपॉन 2 एम्पियर, कितना है बताओ 2 ओम। ठीक है, दूसरा निकालो कैलकुलेशन ऑफ R2। यहाँ पे क्या लगाएंगे बताओ, V तो सेम रहेगा ना दोनों में, I2 और R2। V कितना है 4 वोल्ट, I2 कितना है 1 एम्पियर इंटू R2, यहाँ से R2 कितना निकल के आया 4 ओम। देखो बताया था ना कि जो R2 होगा वो बड़ा होगा, तो R2 कितना आया ये है 4 ओम, R1 कितना आया ये है 2 ओम। तो जो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसमें करंट कम जाता है, बात समझ में आई ना, नोट करो इसको। हो गया बेटा, ठीक है, चलो कुछ लेवल बढ़ाते हैं इसका। ठीक, अच्छा वो भी पूछा है, वो भी बता देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है बताओ सबको, कितना निकल के आया है R1 कितना था 2, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो 1 अपॉन R नेट होगा, तो 1/2 प्लस 1/4।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 2+1/4, ये हो जाएगा 3/4। तो आर नेट कितना निकल के आएगा 4/3 माने कि 1.33 ओम। तो लड़के 2 और 4 से भी कम आएगा, ठीक है, मतलब 2 से भी कम आएगा। इसको भी नोट कर लो। बताया आगे, हेडिंग डालो, कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स हैविंग सेम रेजिस्टेंस। हेडिंग है ना, नया भी कुछ टॉपिक अलग से पढ़ाने जा रहे हैं। कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स हैविंग सेम रेजिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं सीरीज कनेक्शन, ये बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो इन सीरीज कनेक्शन। ठीक ना, ये लिख लो, इफ n registers having resistance R, resistance R, ठीक है ना, are connected in series। अगर उनको एक सीरीज में जोड़ा जाए, ठीक, तो क्या होगा, तो यहाँ से आर नेट क्या निकल के आएगा, अगर हम डायग्राम बना देगा। अच्छा, ठीक है, ऐसे इसका भी रेजिस्टेंस आर है, इसका भी रेजिस्टेंस आर है, इसका भी रेजिस्टेंस आर है, ऐसे जोड़ते चले गए, ठीक है ना, बात समझ ना, मतलब एन रजिस्टर्स हैं और सबका रेजिस्टेंस सेम है। आर नेट क्या निकल गया बताओ, हम आर को ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है, इन सबका सम कितने के बराबर आएगा, आर को अगर हम एन बार जोड़ें तो कितना आएगा, हाँ, जैसे हम 1+1+1 ऐसे हम 10 बार जोड़े, कितना आएगा, 10 आएगा ना, या फिर कह सकते हैं कि 10 × 1 आएगा, समझे ना। अगर हम ऐसे 2 को 10 बार जोड़ें कितना आएगा, 2+2+2, कह सकते हैं कि 2 × 10 आएगा, ठीक। ऐसे हम आर को 10 बार जोड़ें तो कितना आएगा, R × 10 आएगा। आर को हम n बार जोड़ें तो कितना आएगा, R × n आएगा, ठीक है, तो ये आएगा n × R। सारी बात समझ में, ठीक है। इसका मतलब हुआ, अगर हमसे ये पूछा जाए कि रजिस्टेंस, इस वाले रेजिस्टेंस का और आर नेट का रेशियो क्या होगा, आर नेट अपॉन आर का रेशियो क्या होगा, इन रेशियो 1 होगा नहीं होगा, होगा। सही बात समझ में, आसान है ना, नोट करो इसको। यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट करके लिख लेना n टाइम्स, हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में इतना ही है, ठीक है, ये बहुत आसान है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा और देखना है तुम लोग को, ठीक है। हेडिंग डालो दूसरा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नोडा, नोडा क्या, गोंडा, अच्छा गोंडा, तो आए हैं क्या आजकल, अच्छा अच्छा अच्छा, तुमको भी पढ़ना पड़ता है जबरदस्ती। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसमें लिख लो केस 1, when two same resistors are
कनेक्टेड इन सीरीज, और यहाँ पे आर क्या लिख ले रहे हैं, 2 ओम। डायग्राम क्या बनेगा, इसे छोटा सा बना लो, ठीक है, क्योंकि बहुत बार बनाना पड़ेगा। ये है 2 ओम और ये भी है 2 ओम। इसका आर नेट निकाल के दिखाओ हमको। एक काम करो, इसको आर ही रहने दो, ये आर और ये आर, ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस सेम है। इसका आर नेट निकालो, इक्विवेलेंट या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस, आर नेट। ये सीरीज ही तो लिखा है। अच्छा, ये इन पैरेलल, अब ठीक है, तुम मुझे बाकी लोग तो लिख दियो ना। अरे भगवान, अच्छा ला देखो तो, पता है इसका आर नेट कितना आएगा, 1। चलो देखते हैं, ये 1/r नेट होगा, तो होगा 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। r1 की जगह पे क्या रखेंगे हम, r, 1/r प्लस 1/r, कितना है ये, 2/r। 1 तो आता नहीं दिख रहा है, गलत कर दिया क्या कहीं हम, लग रहा है मेरा कहीं, लग रहा है मेरा कहीं गलत हो गया है। आर नेट कितना निकल के आया, r/2। बताए तो उसको हम 2 को हटा के r कर दिए। 2 सेम रजिस्टर का मतलब हुआ कि ये भी r है और ये भी r है, तो दोनों सेम हुआ ना। आप पहले गलत, तुम लोग सुनते नहीं हो गया। देखो इस वाले फार्मूले को हम ऐसे याद किए हैं, r1 प्लस r2 अपॉन r1 r2, ये ज़्यादा आसान पड़ता है। ये हो जाएगा r प्लस r अपॉन r², ये हो जाएगा 2r अपॉन r², तो हो जाएगा 2/r। गलत हो गया क्या नहीं, गलत नहीं हुआ है, ये 1/r नेट निकल के है, 1/r नेट निकल के है, ठीक है। अगर तुम लोग को डायरेक्ट सॉल्व करना है, उल्टा लिख दें थोड़ा सा हम, तो आर नेट सीधा सीधा अगर निकालना है तुम लोग को, तो ये कर लो, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 डायरेक्ट, ठीक है। बट जाने दो, तुम लोग अभी इतना सोच नहीं पाओगे आगे तक ना, सीधे सीधे फार्मूला अप्लाई करो, पिटा दे इसको। नहीं, वो हमको पता है। When 3 same resistors are connected in series, case 2, ठीक है। अगर हम 3 सेम रजिस्टर्स को ऐसे कनेक्ट कर दें, ठीक, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक। आर नेट निकालो इसका, 1/r नेट कितना है, ये ऐसे है तो गलत नहीं हो जाएगा, है गलत का हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही फॉर्मूला लगता है ना। हाँ, अरे वो जाने दो, ये हो जाएगा 1/r, ये हुआ ना, कितना है बताओ, 3/r। तो अगर हम इसका आर नेट निकालें तो कितना आएगा बताओ, r/3, ठीक है ना। बेटा दें इसको, अपने आप से करो, व्हेन n सेम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, डायग्राम बनाए इसका, ये है डायग्राम इसका, ऐसे कनेक्ट करते चले गए हम, ठीक है, और सबको हम किसी एक पॉइंट से जोड़ दिए।
और उसको हम बैटरी से जोड़ दिए। ठीक है, यह भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो देखो आर नेट क्या निकल के आएगा, वन अपॉन आर नेट, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस ऐसे डॉट डॉट करते करते कितनी बार, एन टाइम्स ना। ये आ जाएगा वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस कितनी बार, एन टाइम्स, ऐसे हो जाएगा एन अपॉन आर। ठीक है, यहाँ से आर नेट कितना निकल के आएगा, आर अपॉन एन। देख के पता चल रहा था, अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो बताना देख के, ठीक है। केस थ्री, फोर, केस थ्री है, फोर है, ये केस थ्री है ना। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, आंसर का देख के बताएंगे एक की बार। सवाल लिखो। ए कंडक्टर ऑफ a conductor having 60 centimeter length, a conductor having 60 centimeter length equal parts of wire in parallel combination। ये जो अभी बताए ना, जो भी तीन चार केस बताए ना, उसी केस का पार्ट है ये, तुम लोग बस समझ नहीं पा रहे हो। जैसे अगर हम दो रेजिस्टेंस को ऐसे पैरेलली जोड़ दिए तो क्या आएगा, आर बाई टू आएगा। अगर हम ऐसे तीन को जोड़ दिए आर बाई थ्री आएगा, इक्वल रेजिस्टेंस आर नेट। अगर हम चार को ऐसे जोड़ दिए कितना आएगा, आर बाई फोर आएगा। एन को जोड़ दिए तो आर बाई एन आएगा। ये यही केस है, तो तुम लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो केस वन, द वायर ऑफ लेंथ एल इज डिवाइडेड। एक तार का हम सबसे मिनिमम कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक लंबे तार को मिनिमम कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक तार को हम मिनिमम कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं, जैसे ये मार्कर है, इसको मिनिमम कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं। मिनिमम मतलब होता है सबसे कम दो पार्ट कर सकते हैं इसका। मैक्सिमम मतलब होता है इसमें करोड़ों पार्ट कर सकते हैं। मिनिमम कितने कर सकते हैं, दो। दो से छोटा नहीं कर सकते ना इसको। अब ऐसा थोड़ी नहीं कहेंगे कि हम मार्कर का एक पार्ट कर दिए, मार्कर का दो ही पार्ट तो कर सकते हैं ना। ठीक है, द वायर ऑफ लेंथ एल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो हम मिनिमम से शुरू करें, ठीक है, ताकि तुम अगर दो पार्ट में डिवाइड कर लो तो चाहे हम 100 पार्ट करें तभी सॉल्व कर सको। जैसे अभी 10 पार्ट किए थे तो दिमाग ही घूम गया तुम लोग का, इसलिए हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं मिनिमम से। ठीक है, तो अगर ये तार है एल लंबाई का, अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड किए तो इस एक पार्ट की लंबाई कितनी हो जाएगी, एल बाई टू, और दूसरे पार्ट की लंबाई कितनी हो जाएगी, एल बाई टू। ठीक है, और इस पूरे पार्ट की लंबाई कितनी होगी, एल। समझा ना, बिल्कुल, जरा सबर करो। आगे लिखो द रेजिस्टेंस ऑफ ईच इक्वल पार्ट। हर बराबर पार्ट का मतलब इतने पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, इतने पार्ट का आर बाई टू होगा ना, आर बाई टू होगा, ध्यान रखना, इक्वल टू आर बाई टू। बात समझ में आई ना। अब हम क्या किए तीसरे केस में, both wires are connected in parallel combination। ठीक है, थर्ड केस में हम क्या कर रहे हैं, थर्ड केस मतलब नहीं, थर्ड पॉइंट में क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों तार को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हैं। मिटा दें इसको, ये रहा पहला तार जो कि लंबाई है एल बाई टू इसकी, इसको हम ऐसे कनेक्ट कर दिए, ये। ठीक है,
प्लस ये माइनस इसकी इसका रेजिस्टेंस कितना है R/2, इसका कितना है R/2, ठीक है। बात समझ में आई ना। देखो इसको ऐसे कर सकते हो, एल आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है ना, होता है। एल को कितना कर दिए, एल को कितना पार्ट कर दिए, 2 पार्ट कर दिए, इसका भी 2 पार्ट हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया R/2 हो गया, समझा ना। L/2 का रेजिस्टेंस हो गया R/2, ठीक। और L/2 क्या है, एक सिंगल पार्ट ऑफ वायर का रेजिस्टेंस है। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब यहाँ से आर नेट निकालो, 1/R नेट कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, ये होगा ना। R1 की जगह पे क्या रखना है बताओ, 1/R/2 रखना है, यहाँ पे 1/R/2 रखना है। क्या है बताओ, ये आएगा 2/R/2, यही आएगा ना। आर नेट कितना आएगा, आर नेट कितना आएगा, ये R/2 ऊपर चला जाएगा और ये 2 आएगा, ठीक है। ये फाइनली कितना हो जाएगा, R/2 का स्क्वायर। बात समझ आई ना। ये फिर R/4 लिख सकते हो, लेकिन 2 का स्क्वायर लिखो। कुछ पल्ले पड़ रहा है, ठीक है। ये वही सेम केस तो है, जैसे अगर हम यहाँ पे R कर दिए, ये R है मान लो, इधर देखो पहले R, दो सेम रेजिस्टेंसेस को अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दें तो क्या आएगा, R/2 आएगा ना, R/2 आएगा। तो वही तो किए ना अभी हम, इसके पहले जो 4 केस पढ़ा है वही तो था। बस इस बार R की जगह पे हम R/2 कर दिए, इस वाले R की जगह पे R/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, केस 1 समझ में आ गया ना, आगे ना समझ में। चलो लिखो केस 2, पहला केस था ये, इसीलिए कहते हैं नींद अच्छी ले लिया करो घर पे, नहीं तो समझो हम क्लास की बात कर रहे हैं। केस 2, ठीक है। केस 2 क्या होगा, व्हेन वायर ऑफ लेंथ L is divided into 3 equal parts, ठीक है। पहले देख लो इधर, लेंथ ऑफ ईच पार्ट कितना होगा बताओ, लेंथ पूछ रहे हैं, L/3 होगा ना। रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट क्या होगा, ना। अगर हम इन तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दें तो क्या होगा बताओ, ये होगा ना R/3, 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 ऐसे जोड़ दिए, ठीक। अब बताओ कि नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, देख लो ध्यान से इसको डायरेक्ट करने का तरीका। अगर हम इसे तीन रेजिस्टेंसेज को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ रहे थे तो क्या निकल के आ रहा था, R नेट, R/3 निकल के आ रहा था ना, निकल के आ रहा था। इस बार R की जगह पे क्या है, R/3 है, इस R की जगह पे क्या है, R/3 है, और यहाँ पे 3 है। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो R नेट कितना निकल के आएगा, R क्या, R/9 मतलब R/3 का स्क्वायर। बात समझ आई, फॉर्मूले से कर लो। अच्छा 1/R नेट कितना हो जाएगा, 1/R/3 प्लस 1/R/3 प्लस 1/R/3 कितना आएगा, 3/R/3 हो जाएगा। यहाँ से R नेट क्या निकल के आएगा, R/3 का स्क्वायर। पल्ले पड़ रहा है कुछ, केस 2 हो गया ना। यहाँ पे लिख लो, अगर हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो लेंथ ऑफ ईच पार्ट कितना हो जाएगा, इधर देखो, इधर देखो पहले, L/4, R/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा R/4, 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 ये हो जाएगा, ये एक बार और आएगा R/4, 4/R/4, यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है, केस 3, ठीक है। मत लिखो, यहाँ पे अगर हम n कर दें ना, ये हो जाएगा L/n, ये हो जाएगा R/n, ठीक है। तो ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा n, और ये हो जाएगा n, मतलब ऐसे ऐसे हम जोड़ के चले गए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा R/n, n, n, और हम से
इसको n टाइम्स ऐसे जोड़ते चले गए हैं। बात समझ में आई ना? ये कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा n अपॉन r बाई n। नहीं, खाली n बाई यही होगा ना? नहीं, 1 अपॉन r बाई n होगा। क्या होगा? r बाई n हो जाएगा। n बाई r r बाई n r के जाएगा r बाई n। n अपॉन r बाई n ही तो होगा ना? n अपॉन r बाई n होगा। कंफ्यूज कर देता है लड़का। मेरा अपना कंसेप्ट खराब हो जाएगा तुम लोग के साथ रहते रहते। इसको पलटेंगे तो हो जाएगा r बाई n अपॉन n हो जाएगा ना। अब आएगा r अपॉन n स्क्वायर। स्क्वायर क्या नहीं आएगा? n और n का मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर नहीं आएगा। क्यों क्यों कैसे आएगा? अभी आप कुछ और बताए थे पीछे ये क्या? अरे वो तो वो केस था कि जब हम यहाँ पे r ले रहे थे, यहाँ पे r ले रहे थे ना, तो नीचे क्या आएगा? r आएगा, r आएगा, r आएगा, तो n अपॉन r आएगा। इस बार यहाँ पे r नहीं, यहाँ पे r बाई n है। वो केस और ये केस अलग अलग है। देखो आप समझा ना? प्लस हो रहा है और हाँ r बाई n हाँ, ठीक है ना? आगे ना समझ में? अगर तुम लोग से पूछा जाए कि रेशियो निकालो, नोट करो। अच्छा, ज्यादा नहीं हो रहा है तो आ रहा है समझ में? ये सब स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। जो पहले दिन हम क्वेश्चन करवाते हैं ना, खाली वहीं तक रहेगा स्कूल में, उसके बाद तो कुछ नहीं स्कूल में रहता है। क्या ये आ सकता है? क्या नहीं आ सकता है? हर साल लगातार पेपर टफ होता जा रहा है, ध्यान रखना। पिछले साल का पेपर और इस साल के पेपर में बहुत ज्यादा अंतर है। बोर्ड के पेपर में बहुत अंतर है। इस बार पेपर इस बार का टफ था। मतलब वैसे सवाल नहीं थे कि तुम ऐसे देख के डिफिनेशन लिख दो काम खत्म हो गया, ऐसे सवाल नहीं थे। तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। और रटने रटने वाले दिन गए जो क्लास 8 में रटवाते थे। पहली बात तो रटवाना चाहिए नहीं किसी भी क्लास में, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं, इतना सिस्टम इतना खराब है। हो गया? नोट हो गया? बताओ बेटा दे इसको। अगर तुम लोग से पूछा जाए कि रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ आर इफेक्टिव या फिर आर नेट एंड आर कितना है बताओ? ये आर नेट और ये आर नेट, ये आर इफेक्टिव अपन आर, ये बराबर किसके आएगा? 1 अपॉन एन स्क्वायर के। समझा ना? नोट कर लो इसको भी। यहाँ तक सवाल आ सकता है, यहाँ तक पूछ सकते हैं। एक टेबल बनवा देते हैं, ठीक है? अगर इसको पलट दें, आर अपॉन आर नेट करें, कितना है बताओ? एन स्क्वायर, ठीक है? कुछ भी पूछ सकते हैं। इसको ना देखो, यहाँ पर टेबल बनाओ। सबसे पहला टेबल का सबसे पहला पार्ट क्या होगा? इक्वल पार्ट्स ऑफ वायर, ठीक है? रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर आर नेट ऑफ ईच पार्ट ऑफ वायर, ठीक है? जैसे मान लो हम किसी तार का 2 इक्वल पार्ट किए ना, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ? आर बाई 2 होगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है बताओ? आर नेट कितना आएगा? आर बाई 2 अपॉन 2 आएगा ना, ये आएगा ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर बाई 2 अपॉन 2 क्या लिख सकते हैं? आर अपॉन 2 का स्क्वायर, ये होगा ना।
ठीक है। अगर हम तार का 3 इक्वल पार्ट किए, अब रेजिस्टेंस क्या होगा, R/3, तो ये हो जाएगा R/3/3, यहाँ से आएगा R/3 का स्क्वायर। 4 इक्वल पार्ट किए तो हो जाएगा R/4। ये अभी यहाँ पे एक लाइन और खींचेंगे, ठीक है, इस साइड R/4/4, R/4 का स्क्वायर। 5 इक्वल पार्ट किए तो हो जाएगा R/5 इक्वल टू R/5 के स्क्वायर। अगर हम सेम इसी तरीके से 5 के बाद कितना आता है 6, n इक्वल पार्ट किए तो हो जाएगा R/n, ठीक है। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, R/n/n बराबर कितने होगा, R/n का स्क्वायर, ठीक है। R इफेक्टिव रेशियो R। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन और बनाएंगे, ठीक। R इफेक्टिव बाई R कितना होगा बताओ, R इफेक्टिव बाई R कितना होगा, वन अपॉन 2 का स्क्वायर होगा ना, ध्यान से देख लो, ये बराबर किसे होगा, R इफेक्टिव के होगा ना, ये R नीचे चला जाएगा, R इफेक्टिव बाई R हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 1/3 के स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 1/4 के स्क्वायर, 1/5 के स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा 1/n के स्क्वायर, सही है ना, ठीक है। एक चीज और देख लो, R/R इफेक्टिव, R/R इफेक्टिव कितना है बताओ, 2 के स्क्वायर रेशियो 1, 3 के स्क्वायर रेशियो 1, 4 के स्क्वायर रेशियो 1, 5 के स्क्वायर रेशियो 1, n के स्क्वायर रेशियो 1, ठीक है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। अब तो याद रहेगा ना, अब तो देख के सॉल्व कर लोगे तुम लोग। चलो देखते हैं, लिखो, when a conductor of length L is divided into 5 equal parts, ठीक हो ना, and all parts connected in series, find ratio of effective resistance to the resistance of each part। शुरू करो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट। अभी तो देख के तो बता दोगे ना तुम लोग, अभी तो टेबल बनवाए हैं। सबू टेबल लिख के बताओ फट से, सीरीज कर दिया तब तो और आसान हो गया ना। 1/5 और आएगी किसी का, आया आया ना, चलो देखते हैं। अच्छा, एक तार है जिसकी लंबाई है L, इसको 5 बराबर पार्ट में हम काटे, ठीक है, 5 आसान में, तो एक पार्ट की लंबाई कितनी हो जाएगी L/5, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/5, ठीक है। बात समझी ना, हम क्या कर रहे हैं कि इस पांचों पार्ट को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दे रहे हैं, पहला पार्ट, दूसरा,
तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, समझ में ना? ये कितना है? ये है R/5, R/5, R/5। इसको 5 बार जोड़े तो यहाँ से आर नेट कितना निकल के आएगा? R/5 प्लस R/5 कितनी बार जोड़ेंगे? ठीक है, कितना है बताओ? R/5 इंटू 5, ये आएगा ना, तो इससे कैंसिल हो गया, कितना आया? R। समझ में ना? क्या निकालना है हमको? Ratio of effective resistance to the resistance of each part. देखो आंसर, रेशियो ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस To the टू द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट। देखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है? ये आर आया है। ठीक है, यहाँ से कितना है, क्या करना है हमको? R/5 ये करना है। R upon R/5 इफेक्टिव, इफेक्टिव टू द ईच पार्ट, इफेक्टिव ही रहा, ईच पार्ट ही रहा ना, ईच पार्ट यही तो ना। ठीक, तो R/5 होगा, इसको सॉल्व करो कितना आएगा? 5 चला जाएगा ऊपर, 5R/R कितना आएगा? 5:1, 1:5, किसी का 1:5 आ रहा था। अच्छा काम करो, इसी को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ो। सीरीज में जोड़े ना, इसी को पैरेलल में जोड़ो। Yes. फिर वही गलत करोगे, कॉपी कॉपी पेन चलाओ। क्या बताना है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सेम चीज बताना है, लेकिन कब? जब पैरेलल में जोड़ो तब। ठीक है, हाँ, इफेक्टिव और ईच पार्ट का रेशियो निकालना है, लेकिन कब? जब पैरेलल में जोड़ो तब। ठीक है, चलो करो, पेन चलाओ, पेन चलाओ, ऐसे नहीं होगा। वही सही बता रहे थे 25 रेशियो 25:1, ठीक है, अभी देखते हैं। तो 1:25, 25:1, तो अगर हम सबको पैरेलल में जोड़ेंगे, बताएं क्या डायग्राम बना रहे हैं? वही आएगा 5 रेशियो। वैसे पैरेलल में जोड़ दिए। ठीक है, ये कितना है? R/5, 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 R/5। ठीक है, तो यहाँ से 1/R इफेक्टिव कितना निकल के आएगा? 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 कितनी बार? 5 टाइम्स। इसको डायरेक्ट तुम लोग कर सकते थे ना, R/25 आएगा। ठीक है, ये आएगा R/5 का स्क्वायर, यही आएगा ना R इफेक्टिव। हमको क्या करना है? R इफेक्टिव और ईच पार्ट के रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है। R इफेक्टिव ये रहा, R/5 का स्क्वायर, ईच पार्ट का रेशियो, ईच पार्ट ये रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा R/5 इंटू 5, ये 5 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 5/R, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, कितना आया? पूछा क्या जाता है पता है? पूछा ये जाता है R इफेक्टिव बाई R, ये पूछा जाता है, सुनो ध्यान से, R इफेक्टिव बाई R पूछा जाता है, और हम टेबल में यही लिखवाएं R इफेक्टिव बाई R, समझे ना? तो R इफेक्टिव बाई R कितना हो गया? 1/25 हो गया। अगर हम R बाई R इफेक्टिव करेंगे, ये हो जाएगा 25:1, ये होगा। हम पूछ के लिए, हम ये पूछे ही नहीं तुम लोग से, हम ये पूछ लिए हैं इफेक्टिव और हर पार्ट के रेजिस्टेंस का रेशियो, और ये इफेक्टिव और हर पार्ट के रेशियो और रेजिस्टेंस का रेशियो थोड़ी ना है, समझे? नोट करो।
ये सवाल पूछा गया कई बार, यहाँ तक पूछा गया, ये नहीं पूछा गया, ये ताजा ताजा बनाए हैं, ठीक है, आने का चांस है इसका। बोर्ड वाले अगर मेरा लेक्चर देखें उनको बड़ी बड़ी चीजें मिलेंगी, नए नए सवाल बनाने के मौके मिलेंगे, लेकिन बोर्ड वाले कहाँ, छोटे लोग हैं वो ना, हम जैसे बड़े लोग का लेक्चर थोड़ी देखेंगे। बड़ी मजा आ गई तुमको सबको, उल्टा बोलना चाहिए था क्या इसका। वो तो घिसा पिटा सवाल बनाएंगे कि दो तो रजिस्टर सीरीज में जोड़ देंगे, बताओगे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, दो रजिस्टर पैरेलल में जोड़ देंगे, बताओगे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ये कोई सवाल है? इसको 1:5 लिख सकते। इसको हाँ लिख सकते हो। हो गया, टाइम बताओ, 5:42 हो गया, एग्जैक्ट बताना। 45 जाओ फिर 46 कल पढ़ाएंगे, देखो भी इसमें बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए हैं, इसको रिवाइज करना जाके, ठीक है।